नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैं आ गया हूं एक नया लेटेस्ट अपडेट लेकर आप सबके बीच। दोस्तों, 7 सितंबर 2025 की रात भारत समेत पूरी दुनिया में एक अद्भुत खगोलीय घटना घटने वाली है, जिसे हम पूर्ण चंद्र ग्रहण और साधारण भाषा में ब्लड मून कहते हैं। और इसे यह नाम इसीलिए मिला है क्योंकि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीधी रेखा में आ जाते हैं और सूर्य की रोशनी सीधे चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाती है, बल्कि पृथ्वी का वायुमंडल उस प्रकाश को मोड़ता और छानता है, तब नीली रोशनी वायुमंडल द्वारा बिखर जाती है और केवल लाल तथा नारंगी रंग की लंबी तरंगें चंद्रमा तक पहुंचती हैं, जिससे चंद्रमा लालिमा लिए हुए तांबे रंग जैसा दिखाई देता है। इसी लालिमा की वजह से इस घटना को ब्लड मून का नाम दिया गया है। इसी प्रक्रिया को विज्ञान की भाषा में रेलाई स्कैटरिंग कहा जाता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पूरा आकाश लाल या नारंगी दिखाई देता है, यह घटना हर बार नहीं होती, बल्कि केवल तब होती है जब पूर्णिमा की रात पृथ्वी अपनी परछाई से चंद्रमा को पूरी तरह ढक लेती है। और 2025 का यह आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण होने के कारण इसे दुनिया भर के वैज्ञानिक, खगोलविद, खगोल विज्ञान और छात्र और आम नागरिक सभी बड़ी उत्साह के साथ देखने वाले हैं। खासकर भारत में, क्योंकि यह रात लगभग 9:58 पर शुरू होकर 1:26 तक 8 सितंबर तक चलेगी, जिसमें यह पूर्ण ग्रहण की अवधि लगभग 82 मिनट यानी 1 घंटा 22 मिनट रहेगी। और इस दौरान चंद्रमा पूरी तरह लाल रंग में रंगा हुआ दिखाई देगा। खगोल विज्ञान की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण इसीलिए भी है क्योंकि इतना लंबा टोटलिटी फेज बहुत कम अवसरों पर देखने को मिलता है। और छात्र जो जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी, डबलएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस आदि की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह घटना न सिर्फ जनरल साइंस या जनरल स्टडीज के सेक्शन में उपयोगी है, बल्कि करंट अफेयर्स के हिस्से से भी सीधे पूछे जा सकती है। ब्लड मून क्या है, क्यों होता है और कब दिखाई देगा, भारत में कितनी देर तक देखा जा सकेगा, इसकी वैज्ञानिक व्याख्या क्या है और साथ ही इसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, क्योंकि भारतीय परंपरा में ग्रहणों का धार्मिक और ज्योतिषी पहलू भी जोड़ा जाता रहा है। प्राचीन ग्रंथों में इसे राहु केतु की कथा से जोड़ा गया है, जबकि विज्ञान इसे सिर्फ खगोलीय यांत्रिका का परिणाम मानता है। इसीलिए छात्रों को यह समझना बेहद जरूरी है कि परीक्षाओं में हमेशा वैज्ञानिक और तथ्यात्मक उत्तर ही लिखना चाहिए। जैसे ब्लड मून एक विशेष खगोलीय घटना है जो केवल पूर्ण चंद्र ग्रहण के समय दिखाई देती है। इसका कारण पृथ्वी का वायुमंडल है जो सूर्य की रोशनी को फिल्टर कर देता है और केवल लाल रोशनी चंद्रमा तक पहुंचती है, और इसे नग्न आंखों से सुरक्षित तरीके से देखा जा सकता है क्योंकि यह सूर्य ग्रहण की तरह खतरनाक नहीं होता, बल्कि यह तो एक ऐसा प्राकृतिक दृश्य है जिसे हर कोई बिना किसी विशेष उपकरण के देख सकता है। और हाँ, जो लोग टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे उन्हें भी और शानदार और साफ तरीके से देखने को मिलेगी। वहीं फोटोग्राफी के शौकीन के लिए यह रात बेहद खास होगी, क्योंकि ब्लड मून की तस्वीरें खींचना हर फोटोग्राफर का सपना होता है, खासकर मोबाइल और डीएसएलआर कैमरों से। इसके अलावा परीक्षाओं में यह भी पूछा जा सकता है कि 7 सितंबर 2025 का यह ग्रहण किन किन जगहों पर दिखाई देगा। तो इसका उत्तर होगा कि यह भारत समेत एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में साफ दिखाई देगा, और अमेरिका के कुछ हिस्सों में भी लोग इसे देख पाएंगे। छात्रों को यह भी याद रखना चाहिए कि ब्लड मून शब्द किसी पौराणिक या रहस्यमयी कारण से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक वजह से दिया गया है, और यह पूरी तरह से लूनर इक्लिप्स से संबंधित शब्द है। इसीलिए यदि प्रश्न पत्र में ब्लड मून और लूनर एक्लिप्स के बीच का अंतर पूछा जाए तो स्पष्ट रूप से यह लिखना चाहिए कि लूनर एक्लिप्स एक खगोलीय घटना है, जबकि ब्लड मून उसी लूनर एक्लिप्स के दौरान चंद्रमा का लालिमा लिए हुए स्वरूप है। इसी तरह यदि पूछा जाए कि यह घटना कितने समय तक चलेगी, तो सटीक उत्तर होगा कि भारत में यह ग्रहण कुल लगभग 3.5 घंटे तक चलेगा, और उसकी पूर्णता टोटली मतलब करीब 82 मिनट तक बनी रहेगी। साथ ही यदि समय पूछा जाए तो बताना होगा कि ग्रहण का आरंभ रात 9:58 पर पूर्णतः 11 बजे से
12:22 तक समाप्ति लगभग इसकी होगी करीब 1:26 पर सुबह होगी। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। वहीं संस्कृति और परंपरा से जुड़े प्रश्नों के लिए छात्रों को यह जानकारी होनी चाहिए कि भारत में ग्रहण को लेकर धार्मिक मान्यताएं भी है, जैसे ग्रहण के दौरान पूजा पाठ और भोजन करने से परहेज करना। लेकिन आधुनिक विज्ञान ग्रहण को केवल एक प्राकृतिक घटना मानता है और इसमें किसी प्रकार का अंधविश्वास नहीं जोड़ता। ब्लड मून को लेकर दुनिया भर में कई मिथिक भी है, जैसे इसे किसी संकट का संकेत या दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब वैज्ञानिक शिक्षा ने इन धारणाओं को तोड़ दिया है और अब इसे केवल खगोलीय के रूप में देखा जाता है। खगोल विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों को यह भी जानना चाहिए कि ब्लड मून का अध्ययन पृथ्वी के वायुमंडल की संरचना को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब वायुमंडल से होकर चंद्रमा तक पहुंचती है तो वे वायुमंडल की धूल, गैस और प्रदूषण के बारे में भी अप्रत्यक्ष रूप से जानकारी देती है। यही कारण है कि वैज्ञानिक ब्लड मून की रोशनी का विश्लेषण करके क्लाइमेट स्टडीज और एटमॉस्फेरिक साइंस में उपयोग करते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि कौन सी वेवलेंथ चंद्रमा तक पहुंचती है और कौन सी बिखर जाती है। तो उत्तर होगा कि ब्लू लाइट बिखर जाती है और रेड ऑरेंज लाइट चंद्रमा तक पहुंचती है। इसके अतिरिक्त एग्जाम में ग्रहणों के प्रकार भी पूछे जाते हैं, आंशिक छाया, आंशिक ग्रहण और पूर्ण ग्रहण। और 7 सितंबर 2025 की घटना में सभी चरण दिखाई देंगे। शुरुआत आंशिक छाया से होगी, फिर पार्शियल और अंत में टोटल ल्यूनर इक्लिप्स से होगा, जो ब्लड मून का रूप धारण करेगा। इस घटना को लेकर मीडिया, समाचार पत्र और विज्ञान पत्रिकाएं में विशेष कवरेज करने वाली है, क्योंकि यह 2025 की सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और अगली बार इतना लंबा टोटल ल्यूनर इक्लिप्स कई सालों बाद ही देखने को मिलेगा। इसीलिए छात्रों के लिए यह केवल किताबों तक सीमित जानकारी नहीं बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव का अवसर भी है। और यदि वे इसे लाइव देखें तो उन्हें किताबों में पढ़ी हुई बातें से ज़्यादा अच्छे से याद रहेंगी कि वह इसे लाइव देखें। परीक्षाओं के लिहाज से इसका सारांश यह होगा कि जैसे घटना कब है, घटना है पूर्ण चंद्र ग्रहण, तिथि है 7 से 8 सितंबर 2025, अवधि है 9:58 से 1:26 तक, टोटलिटी है 82 मिनट का और दृश्यता भारत समेत एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। वैज्ञानिक कारण है रेलाई स्कैटरिंग, सांस्कृतिक पहलू, पारंपरिक मान्यताएं प्लस आधुनिक विज्ञान का दृष्टिकोण। महत्व क्या है इसका, करंट अफेयर्स प्लस साइंस जीके। और यही वे मुख्य बिंदु है जिन पर हर छात्र को ध्यान देना चाहिए, ताकि जब भी इस घटना से संबंधित प्रश्न किसी परीक्षा में आए तो वे आत्मविश्वास से उत्तर दे सके और अच्छा स्कोर कर सके। साथ ही YouTube पर यह वीडियो देखने वाले दर्शकों के लिए यह जानकारी न केवल मनोरंजन बल्कि उन्हें भी खगोलीय घटनाओं के महत्व को समझने में मदद मिलेगी। और छात्रों के लिए यह एक तैयार नोट्स की तरह काम करेगा, जिससे उन्हें बार बार अलग अलग स्रोतों में खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसको 7 सितंबर 2025 में कौन कौन लाइव देखने वाला है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं दोस्तों दोबारा एक नया लेटेस्ट अपडेट और एक नई वीडियो के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।